बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस्लामिक का पेपर प्रेजेंटेशन बनाना देखेंगे कि किस तरह हमें अपने पेपर को प्रेजेंट करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पे मार्कर हम यूज़ करेंगे 605 और 604 का यूज़ करेंगे। तो आप जो है नॉर्मल मार्कर से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास अभी नहीं है। अब यहाँ पे आपके जो कट मार्कर है उसको पकड़ना और उसको सही तरीके से चलाना। उर्दू के लिए हम किस तरह उसको रखेंगे ये मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पर्चा इस्लामियत का पहले आपने लिखना है 604 मार्कर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं, और हिस्सा अलिफ इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ब्लू और ब्लैक मार्कर दो, अगर आपके एग्ज़ाम में ब्लैक मार्कर यूज़ नहीं होता तो आपने फिर ब्लू मार्कर का यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं जो हिस्सा अलिफ है इसमें सवाल नंबर डालेंगे आप, जो सवाल है। लेकिन इससे पहले जो आपके एमसीक्यूज़ वाला पेपर है वो आपने सॉल्व करना है। यहाँ मैं आपको अभी पहले हदीस लिख कर दिखाऊंगी। कुरानी आयत सबसे पहले हम लिखेंगे। कुरानी आयत की हेडिंग किस तरह लगाई जा रही है 604 मार्कर से, और जो इसकी हदीस है उसके बाद में करूँगी, और फिर इसके जो मुख्तसर सवालात के जवाब कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊँगी। तो जिस तरह आपका पेपर हो, जिस तरह क्वेश्चन की तरतीब हो, आपने वैसे ही करना है। जो आपको कुरानी आयत आपने याद की हुई है आपने पहले उस पर टिक मार्क कर लेना है, फिर आपने उसको करना। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि पहला, अगर आपको पहला आता है तो आपने पहले का नंबर डालना है। यहाँ मैंने ब्लैक कट मार्कर का यूज़ किया है। और यहाँ पे आपने अरबी में ये करना है। जब आप अरबी लिखें ना तो ये भी थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप आराम से लिख सकते हैं। हाँ, आपने ज़ेर ज़बर पेश को नहीं लगाना है, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आप ज़ेर ज़बर में गलती ना हो और गुनाह का भी खदशा ना हो कि आप ज़ेर ज़बर ना लगाएं। सिर्फ आपने अरबी लिख लेनी थोड़ी सी, शुरू की लिखें आप, बीच में डॉट डॉट डालेंगे इस तरह से, और फिर आगे जो है लास्ट वर्ड लिख के लफ्ज़ लिख कर आपने वहाँ पे इसको ख़त्म कर देना है, ताकि एग्ज़ामिनर को चेक करने में आसानी हो और आपकी जो कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो भी खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे मैंने अरबी लिख ली, मैंने ज़ेर ज़बर लगाया है, आपने नहीं लगाना। यहाँ पे अब आपने तर्जुमे की हेडिंग मैं ब्लू से लगा रही हूँ। अगर आपको ब्लैक अलाउ है तो आप वहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज़ करेंगे। तर्जुमे की हेडिंग भी मैंने 604 से ही लगाई है। जो बड़ी हेडिंग्स होती हैं उसको मैं 605 से लगाऊंगी। और यहाँ पे पेन का यूज़ करना है आपने, और जो ये मैंने बारीक से डॉट डॉट बनाए हैं इसके ऊपर सर्कल। अच्छा, फिर तर्जुमा आपने लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने अरबी लिखी है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ इसको अपने पेपर को अच्छा सा एक प्रेजेंट करने के लिए इस पर लिख रहे हैं। तो अरबी लिखना कुछ मुश्किल नहीं, मैंने बहुत अच्छा नहीं लिखा। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको लिख सकते हैं। तो जो तर्जुमा है इसका वो लिखने के बाद हम यहाँ पर जो अगली हेडिंग लगाएंगे वो भी मैं ब्लू कट मार्कर से ही लगा रही हूँ। तशरीह की जो हेडिंग मैं लगा रही हूँ, तो आपने फिर इसकी जो तशरीह याद की हुई होगी जो भी, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तशरीह के बाद मैंने डॉट लगा लिया, और जो भी आपको तशरीह है वो यहाँ मैं डॉट लगा के सिर्फ बता रही हूँ, मैंने तशरीह लिखी नहीं है। अगला सवाल जो है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो भी आपके पेपर में जो सवाल नंबर मौजूद है आपने वही नंबर डालना है, उसी हिसाब से आपने अपने पेपर को सॉल्व करना है। और अगर उस पेपर आंसर की कोई हेडिंग बन रही हो तो लगानी है। लेकिन यहाँ पे हम अभी हदीस कर रहे हैं तो हदीस में यहाँ पे हेडिंग तो नहीं लगाएंगे, हम एक सब हेडिंग छोटी हेडिंग होगी जिसमें वजाहत की हेडिंग लगाएंगे। तो आपने हदीस मुबारक लिख लिया। हदीस मुबारक के बाद आपने इसके साथ इसी तरह की चीज़ें बनानी, जैसे कि मैं बना कर दिखा रही हूँ। और या आप फाउंटेन पेन आपका जो है उससे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं ब्लैक मार्कर से यहाँ पर थोड़ी सी इसकी अरबी लिखूँगी। अरबी मैंने आपको बताया कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप भी लिखें, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आप लिखें तो फिर ज़ेर ज़बर को नहीं लगाना, आपने इसी तरह थोड़ा सा लिख कर डॉट डॉट डालना है आपने, और फिर लास्ट की जो अल्फाज हैं आखिर वाली लाइन के वो आपने लिख देना है। हदीस मार्क हमारी लिख ली हमने, ब्लैक कट मार्कर से 604 यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे मार्कर। फिर आपने इसकी तर्जुमे की हेडिंग लगानी है। तर्जुमे की हेडिंग लगाने के बाद हमने इस तरह का एक निशान लगा लेना है और यहीं से शुरू कर देंगे। तर्जुमे की नीचे वाली लाइन से हमने तर्जुमे को लिखना है।
जहाँ पे आप जो तर्जुमे की बात देख रहे हैं, मैंने लाइन शुरू कर दी थी। तो आप यहाँ पे डार्क कलर वाले पेन यूज़ करेंगे ताकि आपका जो काम है वो बाद में मिटा मिटा सा न रहे। तो इसके लिए आप पॉइंटर पेन भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क इंक वाले पेन इस्तेमाल करें ताकि आपका काम खूबसूरत लगे। बहुत ज़्यादा मार्कर का इस्तेमाल भी नहीं करना। यहाँ पर मैं फाउंटेन पेन का यूज़ कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम वजाहत की हेडिंग लगाएँगे। वजाहत से ये होगा कि आपका एग्ज़ामिनर जो मेन पॉइंट है ना, वो उसको वाज़े हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस हदीस का है इखलाक़ हुस्ना की अहमियत, ये मैंने यहाँ इंक वाले पेन से लिख लिया। फिर दोबारा हम कट मार्कर यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों का जब इस्तेमाल होगा तो काम आपका बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। फिर हम तशरीह की हेडिंग लगाएंगे। यहाँ पे 604 मार्कर यूज़ करके मैंने तशरीह की हेडिंग लगाई है। फिर आपने तशरीह की हेडिंग लगाने के बाद एक लाइन छोड़कर नीचे से इसकी तशरीह शुरू कर देनी है, जो कि 5-6 लाइनें पर मुश्तमिल है, या जितनी भी लाइनें इसकी लिखी जाएंगी। इंशाल्लाह इसकी भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, जो आपकी एग्ज़ाम की जितनी भी कुरानी आयात हैं और हदीसों की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की कौन कौन सी अहादीस की और कुरानी आयत की तशरीह चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसको हमें प्रोमिनेंट करना हो तो आप वहाँ पे कट मार्कर से इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें आपकी अभी इतनी स्पीड नहीं है, तो आप जो भी पॉइंटर या इंक पेन यूज़ कर रहे हैं, आप उसी से ही अपनी पूरा काम कंप्लीट करेंगे। और इनके नीचे अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आपने पहले पूरा पेपर सॉल्व करना है, फिर आपने नीचे लाइन लगानी है। और यहाँ पे हदीस से मार्का लिख देने से वाज़े हो जाता है कि आपने पहचान लिया कि आयत है या कुरानी आयत है या हदीस है। तो हदीस नंबर 2 की अब हमने हेडिंग लगा ली है। यहाँ पे मैं फिर हदीस लिख रही हूँ कट मार्कर यूज़ करते हुए। तो आपने यहाँ देखा कि कट मार्कर और पेन दोनों के इस्तेमाल से हमारा काम जो है बेइंतहा खूबसूरत लग रहा है। तो ये आप कट मार्कर थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लें अपने एग्ज़ाम से पहले, तो आप इसको स्पीड में लिख सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि हमारा जो पेपर है वो अगर हमने कट मार्कर यूज़ किया तो वो अधूरा रह जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरबी भी आप देख रहे हैं मैंने बहुत अच्छा नहीं लिखा, तो आप भी थोड़ा बहुत इस तरह से कोशिश करके अपने पेपर को बहुत अच्छा सा प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने सिर्फ अरबी थोड़ी सी लिखनी है और नहीं भी लिखना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं और आप यहाँ से अपनी तर्जुमे की हेडिंग लगा देंगे। जो एक हदीस ख़त्म हो जाने के बाद आपने यहाँ बताना है कि ख़त्म हो गई, तो हमने एक ब्लैक से इस तरह से एक लाइन लगा देंगे, तो हमारा जो पहली हदीस है वो ख़त्म हो गई और दूसरी हदीस स्टार्ट हो रही है। फिर अब हमने तर्जुमे की हेडिंग लगाई। अब आपने दोबारा से अपना फाउंटेन पेन या आप जो पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, जो कि डार्क कलर में यूज़ करना है आपने, क्योंकि पेपर जो है जब चेक होने से पहले काफ़ी टाइम तक पड़े रहते हैं। जो लाइटिंग से हम काम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, काम आपका हल्का हो जाए या मिट जाए, तो फिर वो एग्ज़ामिनर कैसे चेक करेगा। तो आपने डार्क कलर के पेन यूज़ करना है, डार्क कलर का इस्तेमाल करना है पेन का, ताकि आपका काम जो है वो मिटे भी नहीं और ना ही हल्का पड़े और हमारे जो है अच्छे नंबर मिल सके। फिर हमने यहाँ पे दोबारा से वजाहत की हेडिंग लगाई। यहाँ मैं 2 हदीसें लिखकर बता रही हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसी तरह हमने वजाहत में लिखा कि दूसरे पर रहम की हिदायत। अब यहाँ पे जब एग्ज़ामिनर चेक करेगा तो जो मेन इसमें हदीस की जो बात है ना, वो फ़ौरन वो नज़रों में आ जाएगी। फिर आपने तशरीह की हेडिंग लगानी है 604 मार्कर से, और यहाँ पे फिर हम इसकी तशरीह करेंगे। जो भी जितने नंबर का है आपका, 5, 6, 3 नंबर का है, उसके हिसाब से जो आपने याद किया हुआ होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे फिर अगर कोई वर्ड आपको ऐसा लगता है कि ख़ास वर्ड है तो उसको आप ना मार्कर से इसको परमानेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं करके दिखाया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी वो सिर्फ हदीस पे होगी, तो वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और करके बताऊँगी। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं पूरा ज़्यादा करा कि आप सोचेंगे कि हम ये इसको ही करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमारा पेपर कहीं रह ना जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो भी तशरीह लिखनी है आप उसको इसी तरह सादे पेन से लिख लेंगे। इसकी तशरीह करने के बाद जब हमारी तशरीह यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम वहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, सवाल नंबर जो भी एग्ज़ाम में आपका है, आपने वो सवाल नंबर यहाँ पे डाल देना है। मैंने यूँ ही बनाई है एक वीडियो, सवाल नंबर 3 है या 4 है या 5 है, जो भी आपके पेपर में के मुताबिक है आपने वही नंबर वहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मुख्तसर सवालात के जवाबात, तो आपने इसको भी बहुत प्यार प्यार से करके लिखना है। यहाँ पे 604 का यूज़ करते हुए मैं लिख रही हूँ मुख्तसर सवालात के जवाबात। अब यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है
कि जो सवाल नंबर आपने चूज़ किया है, जैसे मुख्तसर सवालात काफ़ी सारे होंगे, तो उसमें से आपने जो नंबर है यहाँ पे मैंने ले लिया पहला लेने के बाद आपने इस तरह से इस पर अलामत लगानी है। फिर आपने क्वेश्चन नहीं उतारना, सिर्फ जवाब लिखने के बाद आपने इस तरह से निशान लगाने के बाद साथ ही साथ आपने इसके जवाब को शुरू कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि भाई हज के बारे में अगर सवाल किया गया है, हज की इकसाम पूछी गई हैं, तो आपने वो लिखना है। यहाँ पे आप स्टार भी बना सकते हैं इस तरह से, और गोल दायरा बनाकर भी उसके तीनों पॉइंट को आप खूबसूरती से लिख सकते हैं। मार्कर से इसके छोटे छोटे से दायरे या स्टार बना लें, और 3 किस्में उसकी आपने लिखने के बाद इस तरह से एक ब्लैक पेन से मैंने निशान लगा दिया कि हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे हम नंबर 2 डाल देते हैं, जो अगर अपने सवाल नंबर 2, 3, 4 जो भी करना है। फिर आपने जवाब की हेडिंग लगाई कट मार्कर से, और यहाँ पे उसका जवाब लिख दिया जितनी लाइनों का रिक्वायरमेंट है आपको, जितने मार्क्स का है फर्स्ट या सेकेंड के लिहाज से या 9th या मैट्रिक वालों के लिहाज से। तो आपने यहाँ पे इस तरह से इसके जवाब को लिखा कि सूरह निसा में अल्लाह ताला ने पड़ोसी के बारे में जो 3 इक़साम बयान फरमाई हैं, उसको भी हमने नंबरिंग कर लेनी है। मार्कर से आप चाहे नंबरिंग कर लें, यहाँ मैंने अभी सादा से लिख कर बता रही हूँ, आप चाहें तो इसको मार्कर से इसी तरह दायरे बना के या नंबरिंग करके इसको तीनों पॉइंट को आप इस तरह लिख लेंगे। तो ये हमारा जब ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो जाए, तो आपने फिर इसको कि हमारा सवाल ख़त्म हो गया बताने के लिए वहाँ पे आप एक ब्लैक से लाइन बना देंगे। तो सवाल नंबर 2 यानी मुख्तसर सवालात के जवाब हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसी तरह आपने जितने भी सवाल करने हों, पहले आप सवालात को कर लेंगे, और पेपर में जिस तरह तरतीब से है ना कि पहले मारूजी सवालात होंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन या कुरानी आयत या हदीस हैं, तो उसी तरतीब से आपने काम करना है। हिस्सा जीम की तरफ आ जाते हैं हम। हिस्सा जीम में हमारे पास आ जाता है बयानिया। अच्छा सॉरी, पीछे जो हेडिंग थी वो हिस्सा जीम बीच में आ गई थी, वो बयानिया सवालात वाली नहीं थी। शॉर्ट क्वेश्चन अलग से होंगे जो मुख्तसर सवालात के। हिस्सा जीम लास्ट में है और वो बयानिया सवालात के जवाबात हैं, ये अलग है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें 604 मार्कर से मैंने इस तरह से हेडिंग लगाई बयानिया सवालात की। अब आपने लिखना है जो भी आपके पास क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर यूज़ कर रही हूँ, 605 का इस्तेमाल किया मैंने। अकीदा आखिरत, इसकी हेडिंग लगा लिया आपने, और कहीं भी मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा, हेडिंग लगानी है आपने, और फिर वहाँ से आपने आंसर स्टार्ट कर देना है। इस तरह फाउंटेन पेन का इस्तेमाल करते हुए भी या ब्लैक पॉइंटर यूज़ करते हुए इस तरह के दायरे बना लेंगे, और फिर अकीदा आखिरत जो भी आपने याद किया है वहाँ से आप शुरू कर देंगे, उनकी तमाम हेडिंग्स को लगाएंगे, जितनी भी इसकी सब हेडिंग्स होती हैं उसका। जैसे 605 से अकीदा आखिरत लिख दिया आपने, और नीचे जितनी भी छोटी हेडिंग्स होगी उसको आपने 604 मार्कर का यूज़ करते हुए उसकी हेडिंग लगानी है। या मैं आपको थोड़ा सा लिख कर दिखा रही हूँ, पूरा अकीदा आखिरत नहीं लिख रही। तो यहाँ से हमने कट मार्कर का इस्तेमाल सीखना है कि किस तरह करना है। बाकी आपने इस्लामियत के बारे में जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए या आपने कट मार्कर की राइटिंग को समझना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो इस तरह आपने देखा, ये पूरा हमारा पर्चा इस्लामियत जो है इसका पार्ट कुरानी आयात इस तरह से, और इसकी हदीस मुबारक उसकी आयत किस तरह लिखेंगे, हदीसें कैसे लिखी जाएंगी, उनकी तशरीह वजाहत की हेडिंग इस तरह से लिखी जाएंगी। और अरबी को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, अरबी ना लिखें, डायरेक्ट आपने उसकी तशरीह की हेडिंग लगा देनी है। फिर सवाल नंबर डालने हैं, यहाँ पे देखें इस तरह जवाब, सवाल नहीं उतारना आपने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।